बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताता हूँ कि तंदुरुस्ती का राज क्या है। देखें, जब हम खाना खाते हैं वो हमारे मैदे में चला जाता है। एक तो याद रखें कि मैदा जो है ना, वो ये जैसे दो हाथ आप मिला लें, ये इतना बड़ा मैदा होता है। आप अंदाज़ा कर लें कि इतना हम खाना खाएंगे जो हमारे मैदे में आएगा। इससे ज़्यादा खाएंगे तो वो मैदा अबव हो जाएगा। जब हम खाना खाते हैं वो हमारे मैदे में चला जाता है, और जब खाना खा के फारिग होते हैं तो मैदा उसको यानी कि ग़िज़ा के ऊपर अमल शुरू कर देता है, उसको हाजमे की तरफ ले जाना शुरू करता है, उसमें मुख्तलिफ़ रतूबतें डालता है, मिलाता है, और उसमें एक फंक्शन शुरू हो जाता है जिससे उसमें ना हीट पैदा हो जाती है। अगर हम खाना खाते ही कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, तो वो मैदे को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मैदा गर्म होता है और जब ठंडा पानी और ठंडी चीज़ डालेंगे तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, अब वो हमने खाना खा लिया, अब मैदा अपना एक अमल कर रहा है, उसको हाजमे की तरफ लेकर जा रहा है। अभी उसने पूरी तरह उसको हज़म नहीं किया और थोड़ी देर गुजरी, हमने मज़ीद कुछ खा लिया, तो मैदा क्या करेगा कि वो जो खाना पहले जिसको हाजमे के अमल की तरफ लेकर जा रहा था, वो उसको छोड़कर नए खाने को हज़म की तरफ ले जाएगा। अब वो जो पहले वाला खाना है ना, वो मैदे के मुख्तलिफ खाली हिस्सों में फैल जाएगा, और फिर उस पर कोई हाजमे का अमल नहीं होगा, जिससे उसमें ताफुन पैदा होगा, और फिर वो मुख्तलिफ मैदे की बीमारियों का सबब बनेगा, जिससे फूड पॉइज़न भी होता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, गैस भी हो जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक तो ये है कि कम अज़ कम अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि हुक्मा कहते हैं कि अगर मैदा 3 दिन तक भी आपसे ग़िज़ा ना मांगे तो आप मत खाओ। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत है, आपको प्यास लगेगी, जब आपके जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो उसके मांगने से पहले देना वो मैदे के साथ ज़्यादती है। दूसरी बात यह है कि अगर कभी कभी आपको भूख लगे तो उसको जो है ना, कुछ देर भूख लगने दें। आप देखें, फिर वो भूख तेज़ होनी शुरू हो जाती है और अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई गर्म हो रहा हो, कोई आग सी लगी हुई हो। वो असल में आग जो हीट महसूस होती है ना, वो जब खुराक नहीं जाती तो मैदा अपने उस हीट से मैदे के फाजिल हिस्सों में मौजूद जो फाजिल ग़िज़ा पड़ी होती है, जो ताफ़ुन ज़दा होती है ना, वो उसको जला रहा होता है, उसको ख़त्म कर रहा होता है और आपके जिस्म को उससे पाक कर रहा होता है। तो थोड़ी देर, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा 10-15 मिनट खूब भूख भी लगने दिया करें, जिससे मैदा साफ़ बिल्कुल हो जाता है। मैदे को साफ़ करने का ये बेहतरीन तरीका है। तो इसलिए ये ख़ास ख्याल रखें, इस पर कोई आपका ख़र्चा नहीं होता कि मैदे को थोड़ा सा रेस्ट दें ग़िज़ा को हज़म करने के लिए। और रात को तो ख़ास ये ख्याल रखें कि सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खाएं, ताकि वो अच्छी तरह हज़म हो जाए। इसलिए कि जब हम सोते हैं ना, तो फिर हमारे जिस्म के अज़ा भी सो जाते हैं, मैदा भी अपना काम करना छोड़ देता है और वो ग़िज़ा वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खाओ, और फिर अल्लाह ने 17 रकातें इशा में रख दी कि जब आदमी खाना खा के 17 रकातें पढ़ेगा तो उसके बाद उसका खाना खुद ब खुद हज़म हो जाएगा। तो चूँकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है, और जितने हज़ार और जितने लाख साल पहले इंसान को बनाया, तो इतना ही जदीद तरीन बनाया था, जो आज हम इंसान के एक हिस्से की भी पूरी तहकीक मुकम्मल नहीं कर सके हैं। यही जदीद तरीन इंसान अल्लाह ने बनाया था। तो अल्लाह खूब जानता है हमारे जिस्म को, और अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें खाने के, पीने के, सोने के, चलने के जो भी तरीके बताए हैं, वो हमारी इस मशीनरी और इस जिस्म के मुताबिक बताए हैं। जैसे आजकल कोई फ्रिज या मोटरसाइकिल या गाड़ी कंपनी बनाती है तो एक कैटलॉग देती है कि आप इसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करें तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो अल्लाह ने भी जब इंसान को बनाया तो कुरान हमें दिया है, इससे पहले 3 किताबें दी हैं, और कुरान एक बहुत बड़ी हिदायत की किताब है इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए। कुरान ज़िंदगी गुजारने की हिदायत की किताब है। मरने के बाद कोई हिदायत इसने नहीं दी कि कब्र में तुम्हें किस तरह लेटना है, क़यामत के दिन क्या खाना है, क्या करना है। ये हिदायत सिर्फ ज़िंदगी की दी है। अब अफसोस ये है कि हम कुरान को ना समझते हैं, ना इससे हिदायत हासिल करते हैं। और मैं तो अमूमन एक बात कहता हूँ कि जिन लोगों ने कुरान पढ़ा, समझा और उस पर अमल किया, तो यकीनन वो सहाबा किराम बन गए, और जिन्होंने कुरान को सिर्फ़ पढ़ा और उसका रट्टा लगाया, वो हम पाकिस्तानी बन गए कि हमें कुरान की समझ ही नहीं आती कि कुरान हमसे चाहता क्या है, कुरान हमें कह क्या रहा है। काश कि हम कुरान को समझ लें
اور اس پر عمل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔